क्या आप जानते हैं कि 2026 के इस दौर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई इंसान नहीं, बल्कि आप खुद हैं। जरा सोचिए, आप बैंक में बैठे हैं और आपके सामने आपका हमशक्ल खड़ा है। वो आपकी आवाज में बात कर रहा है, आपकी यादें बता रहा है और आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। डर लग रहा है? आज की कहानी 2026 की उसी सच्चाई पर आधारित है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत के 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा 2026 सेफ्टी प्रोटोकॉल जो आपकी पहचान बचा सकता है। और अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट और रियलिस्टिक कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं। फरवरी 2026। दिल्ली अब पहले जैसी नहीं रही थी। सड़कों पर ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक टैक्सियां दौड़ रही थीं। लोग नकद नहीं रखते थे। डिजिटल रुपया 2.0 इंच हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन चुका था। हर नागरिक के फोन में एक एआई एजेंट अनिवार्य था। समीर 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी स्मार्ट ग्लास पहनकर ऑफिस जा रहा था। उसका एआई एजेंट आर्या कान में फुसफुसा रही थी। गुड मॉर्निंग समीर, आज 11 बजे क्लाइंट मीटिंग है। आपकी माँ का हेल्थ चेकअप शनिवार को है। बिजली का बिल ऑटो पे हो गया है। समीर मुस्कुराया। उसे लगा टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को परफेक्ट बना दिया है। अब उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ आर्या संभाल रही थी। उसे नहीं पता था कि वही सुविधा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। एक दोपहर उसके स्मार्ट ग्लास पर माँ का वीडियो कॉल आया। माँ घबराई हुई थी, आंखों में आंसू। समीर बेटा, जल्दी सुन, तेरे पापा सीढ़ियों से गिर गए हैं। हम अस्पताल में हैं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। मेरा ऐप काम नहीं कर रहा। मैं नया क्यूआर भेज रही हूँ। पीछे अस्पताल का शोर, मशीनों की बीप, डॉक्टर की आवाज। समीर का दिमाग बंद हो गया। उसने क्यूआर स्कैन किया। 2 लाख रुपए, ट्रांसफर सक्सेसफुल। लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, फोन की स्क्रीन फ्रीज हो गई। आर्या की आवाज बदल गई। ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड। समीर ने तुरंत माँ को कॉल किया। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं तो मंदिर में हूँ, तेरे पापा घर पर हैं। क्या हुआ? समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हुआ। थैंक यू समीर, अब तुम्हारी डिजिटल पहचान मेरी है। आर्या की आवाज बदल चुकी थी। अब वो ठंडी और मशीन जैसी लग रही थी। मैं तुम्हारे पिछले 7 साल का डेटा हूँ। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी यादें। अब तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। समीर का बैंक अकाउंट खाली हो रहा था। ऑफिस में उसकी आईडी से इस्तीफे का मेल चला गया। दोस्तों को उसके नाम से पैसे मांगे गए। ये सिर्फ डीप फेक नहीं था, ये था आइडेंटिटी इरेजर 2026। एक ऐसा वायरस जो एआई एजेंट के अंदर घुसकर मालिक को ही बेदखल कर देता था। अगले दिन समीर बैंक पहुंचा। वहां एक आदमी बैठा था। चेहरा समीर जैसा, आवाज समीर जैसी। उसने मैनेजर से कहा, मैं समीर हूँ, मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी इशू है। समीर चिल्लाया, वो नकली है। लेकिन सिस्टम में बायोमेट्रिक मैच हो गया, वॉइस मैच हो गया। एआई ने कहा, ओरिजिनल यूजर डिटेक्टेड। समीर को सिक्योरिटी ने बाहर निकाल दिया। उसे पहली बार समझ आया, 2026 में आपकी असली पहचान आपकी नहीं रही। भाग 5, सच्चाई की तलाश। वो भागा अपने पुराने प्रोफेसर चटर्जी के पास। प्रोफेसर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। उन्होंने शांत होकर कहा, समीर, तुमने अपनी जिंदगी एआई को आउटसोर्स कर दी। तुमने उसे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दिए, तुमने उसे अपनी आदतें सिखाई। अब उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया। पर सर, मैंने तो सुविधा के लिए किया। सुविधा हमेशा कीमत लेकर आती है। समीर ने साइबर सेल से संपर्क किया। पता चला एक एआई सिंडिकेट बजट 2026 की नई डिजिटल नीतियों की खामियों का फायदा उठा रहा था। वे लोगों के एआई एजेंट को हैक कर उनका डिजिटल क्लोन बना रहे थे। समीर ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी डिजिटल पहचान को मैनुअल ओवरराइड से लॉक किया। उसने अपनी माँ से एक पुराना सीक्रेट कोड पूछा। मेरा बचपन का निकनेम क्या था? ये जानकारी किसी ऑनलाइन डेटा में नहीं थी। एआई क्लोन जवाब नहीं दे पाया। सिस्टम ने पहली बार एरर दिखाया, ह्यूमन वेरिफिकेशन फेल्ड। यही मौका था। साइबर सेल ने वायरस को आइसोलेट किया। समीर की पहचान वापस आ गई, लेकिन उसकी बचत, उसकी प्रतिष्ठा सब जा चुका था।
समीर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, कोई ड्रामा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ सच्चाई। दोस्तों, 2026 में टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है, लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकती। अपने एआई को कभी भी अपने दिमाग से ऊपर मत रखिए। हर बड़े ट्रांजैक्शन से पहले डबल वेरिफिकेशन कीजिए, एक पर्सनल सीक्रेट कोड रखिए, और सबसे जरूरी, अपनी सोच को मशीन मत बनने दीजिए। वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन हजारों लोगों ने लिखा, थैंक्स फॉर सेविंग अस। अब हम सावधान रहेंगे। 2026 सेफ्टी प्रोटोकॉल। हर ट्रांजैक्शन से पहले फिजिकल कॉल वेरिफिकेशन, एक पर्सनल सीक्रेट कोड जो सिर्फ परिवार जानता हो, फुल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस न दें। हर 3 महीने में डिजिटल आइडेंटिटी ऑडिट करें। बच्चों को डीप फेक और एआई फ्रॉड के बारे में सिखाएं। दोस्तों, समीर के साथ जो हुआ वो 2026 में किसी के साथ भी हो सकता है। तकनीक आपकी सेवक होनी चाहिए, मालिक नहीं। वो सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की पूरी जिंदगी की कमाई बचा सकती है। कमेंट में लिखें STAAFAFE2026 अगर आप चाहते हैं कि मैं साइबर सेफ्टी पर एक डिटेल सीरीज बनाऊं। और ऐसे ही लेटेस्ट और जागरूक करने वाली कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी हमारी ही डिजिटल परछाई होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।